यूपी में बनारस के करीब भदोही में एक सुनसान जगह पर लोगों की नजर एक बड़े से लोहे को बक्से पर पड़ी। बक्से में आग लगाए जाने के निशान भी मौजूद थे। जल्द ही साफ हुआ कि बक्से में एक लड़की की लाश है और उसका चेहरा बुरी तरह से जला दिया गया है ताकि उसकी पहचान न हो सके। जाहिर है मामला कत्ल का था। खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अब पुलिस ने भदोही के अलावा आसपास के जिलों में भी किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बारे में पता करने की शुरुआत की। लाश 2 सितंबर को मिली थी और 2 सितंबर को ही बनारस में एक परिवार ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसी आधार पर पुलिस ने लड़की के घर वालों को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया और घर वालों ने लड़की के कपड़ों को देखकर उसे अपनी बेटी के तौर पर पहचान लिया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर लड़की का कत्ल किसने किया। तो छानबीन से पता चला कि उनकी बेटी का उपेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था। उपेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्समैन है। वो मृतका के पड़ोस में रहता था, यानी अब उपेंद्र पुलिस की रडार पर आ चुका था। वैसे भदोही पुलिस एक साथ कई तरीकों से मामले की जांच कर रही थी। इस सिलसिले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की शुरुआत की। इस काम के लिए 35 अलग अलग टीमों को लगाया गया। इस दौरान पुलिस को सीसीटीवी में बाइक पर एक बड़ा सा ट्रंक लेकर जाते एक लड़के की तस्वीर भी नजर आई। हालांकि लड़के ने हेलमेट पहन रखी थी, जिसके चलते उसकी पहचान मुमकिन नहीं हो पा रही थी। लेकिन सीसीटीवी में लड़के की पहनी हुई शर्ट का पैटर्न पुलिस पहचान चुकी थी। अब पुलिस ने उपेंद्र श्रीवास्तव के घर पर दबिश दी और वहां तलाशी के दौरान पुलिस को वही शर्ट रखी नजर आ गई, जिस शर्ट को पहनकर वो बाइक पर अपनी गर्लफ्रेंड की लाश निपटाने गया था। पुलिस ने उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक कंपनी में सेल्समैन का काम करने वाला उपेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में था। उसने गर्लफ्रेंड से मिलने जुलने के लिए बाकायदा 4500 रुपए में उसके घर के पास एक कमरा किराए पर ले रखा था। वहाँ वो दोनों साथ में वक्त गुजारा करते थे। बाहर से खाना मंगाकर खाते थे, फिर शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में उसकी गर्लफ्रेंड उससे किनारा करने लगी थी। वो घंटों किसी और से फोन पर बात करती थी, जिसके चलते उपेंद्र को उस पर शक हो गया था। इसी बात को लेकर 1 सितंबर को उन दोनों के बीच उसी किराए के मकान में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद उपेंद्र ने लड़की का पहले गला दबाया और उसके सिर को जमीन पर पटककर उसकी जान ले ली। जब उसे लगा कि वह मर गई है, तब वह बाजार से एक लोहे का बक्सा ले आया और लाश को उसे बक्से में पैक किया। फिर उसने बक्से को बाइक के पीछे रखकर बांध लिया और लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बनारस से भदोही की तरफ बढ़ने लगा। बनारस से करीब 40 किलोमीटर दूर भदोही में गोपीगंज थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे के किनारे लाला नगर में उसने सुनसान इलाका देखकर बाइक रोकी और बाइक से लोहे का बक्सा उतारा और वहीं किनारे पर रख दिया। फिर अपनी बाइक की टंकी से पेट्रोल निकालकर बक्से में आग लगाई। उसने लड़की का चेहरा भी जला दिया था ताकि लड़की को कोई पहचान ना सके। इसके बाद वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। बाद में आसपास के लोगों ने जब वहां बक्से में लड़की की जली हुई लाश देखी तो फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली। इस दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लग गया, जिसमें आरोपी बाइक लोहे का बॉक्स लेकर उस इलाके की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर लड़की का शव मिला था। फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल तेज करते हुए इस मामले में आरोपी उपेंद्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से उसकी बाइक भी बरामद की गई है। भदोही की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि 2 सितंबर को हमें सूचना मिली थी कि किशोरी की जली हुई हालत में बक्से में शव मिला था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कार्रवाई शुरू की थी। यह एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए चुनौती भरा काम था।